हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? और सब ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको अपना फेस का रिज़ल्ट भी दिखाना था। सुबह सुबह इतना अच्छा फ्रेश लग रहा है, मैंने वॉश किया है, इतना स्मूथ हुआ था। और मैं नाश्ता कर रही हूँ, साथ हसन भी नाश्ता कर रहे हैं। मैंने ऑमलेट बनाया है अपने लिए, और जो रात को मैंने हमस बनाया हुआ था वो है, और इन्होंने फ्राई एग्स खाने थे, चाय स्लाइस और इनका मिल्क शेक। तो बस नाश्ता करके फिर मैं देखती हूँ कि आज क्या स्पेशल होगा, तो फिर आपको बताएंगे, ठीक है जी। फ्रेंड्स, नाश्ता मैंने कर लिया था, फिर मैं रेडी हो गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैंने ये यूज़ किया है, लॉरियल का है ये, जैसे लेवॉन वगैरह होता है ना, उस तरह ही है। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। और एक और चीज़ मैं यूज़ करती हूँ समटाइम स्कैल्प में, मतलब मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे थे, तो मुझे किसी ने रेकमेंड किया और वो मैंने यूज़ किया। वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे ना चुभना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों यूज़ करने के बाद। तो मैंने ये यूज़ करना शुरू किया ना जब से, तो ये अच्छा है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, ये मेरा दुपट्टा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये मेरी नानों का दुपट्टा है ये मेरी नानों का दुपट्टा है, तो मुझे बहुत इमोशनली अटैच हूँ मैं इससे, और मुझे ये बहुत प्यारा भी लगता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद खाने का मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, तो मैं फिर देखती हूँ क्या खाना बनाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है फ्रेंड्स, और अब मैं किचन में आ गई, क्योंकि आज आंटी नहीं आई है। आई डोंट नो क्यों, मे भी बारिश हो रही है या वो लेट आएंगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं सोचा मैं खुद ही किचन क्लीन करूँ, क्योंकि किचन बहुत गंदा हुआ है। बर्तन तो ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं हर रोज़ मुझे चाहिए, जैसे हम ना किसी की दावत कर रहे हो। इतने ज़्यादा लोग भी नहीं होते घर में, बस 2 ही हम लोग होते हैं। कभी कोई गेस्ट आ जाए तो फिर तो वो अलग बात है, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अभी सिर्फ नाश्ता बनाया था, तो इतने सारे बर्तन हो गए, बर्तन धोने लगी हूँ। ग्लव्स पहन के इसलिए धो रही हूँ क्योंकि जब से मैंने बर्तन धोने शुरू किए हैं ना, मतलब मैं नहीं धोती थी, मुझे डिश वॉशिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, आई डोंट नो क्यों। लेकिन जब से मैंने बर्तन धोने शुरू किया ना, मैंने हमेशा ग्लव्स पहन के ही धोए हैं, तो वो मुझे ना ऐसा एक आदत सी हो गई है। तो पहले मैं ये बास्केट खाली करूँगी, बास्केट खाली करके फिर मैं इसमें दूसरे बर्तन लगाऊंगी। किचन में थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन एक रीज़न की वजह से किचन नहीं है अभी फ़िलहाल, शेड है, इतना स्पेंड नहीं करना चाह रही फ़िलहाल इस पर। वो फिर मैं आपको बताऊँगी क्यों, अभी नहीं बता सकती, बताऊँगी इंशाल्लाह आपको जल्दी। मैं ये अपने डिश वॉशिंग, ये रात को भी की थी डिश वॉशिंग, तो मैं यही बस क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद मैं ये बर्तन वॉश करके तो खाना बनाऊंगी। खाना मैं आज मसर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे हसन ने कहा कि आज मसर बना लो, क्योंकि जिस दिन मैंने खुद से डिसाइड करा ना, मैं कुछ डिफरेंट, मतलब जैसे मैंने कल बनाया था वो प्लेटर, तो उस तरह मैं कुछ डिफरेंट करती रहती हूँ। लेकिन जब हसन ने डिसाइड करना हो ना, तो वो मुझे 3 ऑप्शन होती हैं उनके पास, येलो दाल, मसर या गोश्त, आलू गोश्त, अरबी गोश्त या खाली गोश्त। ये उनको इन 3 चीज़ों से ज़्यादा शायद पता नहीं है कि इस दुनिया में और भी कोई सब्ज़ी है या और भी कोई बन सकती है चीज़ डेली बेसिस पे। तो वो मुझे यही कहते हैं कि ये जैसे उनकी बारी हो बताने की, वो वैसे तो वो बताते भी नहीं हैं। तो बर्तन क्लीन करते हैं। और आप बताएं फ्रेंड्स, आप लोग तो कैसे बर्तन क्लीन करते हैं? ग्लव्स पहन के करते हैं या फिर बिना ग्लव्स के? वैसे सारी दुनिया रहना 80% बिना ग्लव्स की करती है। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि मैं क्यों ग्लव्स पहन के करती हूँ। मैंने ना है ना उसके लिए आप मैंने इसी में वो ऑमलेट अपने लिए बनाया था, तो मैंने इसी में एग, मैंने कहा ऐसे क्या बर्तन होने था, तो मैंने इसी में सारा कुछ कर लिया। तो मैंने इसमें पत्ती डाल दी थी थोड़ी देर, इसमें थोड़ी देर में पत्ती डालो ना, तो उसके बाद इसको वॉश करो, ऐसे स्मेल नहीं आती। ये जो आप क्या अच्छी मैंने क्लीन। तो अब मैंने कहा मैं खाना रखूँ, खाने में आज मैंने लगी है मसर, ठीक है। आज खाने में मसर नहीं लगी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि जी आज मसर नहीं है, मैंने कहा ठीक है मसर नहीं। अच्छा, मैं समझ ही नहीं आती है कि क्या बात करें बंदा। मतलब ये मैं लेके आती हूँ विक्टोरिया से, मतलब विक्टोरिया अभी मैं जाऊँगी शायद मैं जाऊँ, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं ग्रॉसरी कहाँ से करता हूँ। और वहाँ की ग्रॉसरी अलग है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ना वहाँ की जो चावल है ना और जो दालें वगैरह हैं जो भी है, आपने वो लेना ना, तो आपको वो छीलने की, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं।
ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। तो मैंने मतलब ले लिया तकरीबन 1 कप ही लिया। वही बात आ जाती है कि कितने लोग नहीं हैं खाने के लिए, तो आई थिंक ये इनफ होगा, ठीक है। और इसमें मैं साबुत लहसुन डालती हूँ फ्लेवर के लिए। मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट डालता है मुझे खाने के लिए बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि इससे ना टेस्ट इन्हांस हो जाता है खाने का ना। तो वैसे भी ये लहसुन तो अच्छा भी है, कहते हैं सुबह आप उठ के देसी लहसुन एक खा लें तो उससे कैस्ट्रॉल वगैरह की सारी जो प्रॉब्लम है ना आपकी, ये सॉरी कैस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है ना वो आपकी काफ़ी बेहतर हो जाती है। और मतलब और भी काफ़ी बेनिफिट्स है इसकी वेट लॉस करने के लिए। अच्छा, वेट लॉस करने के बड़ा लोगों को होता है कि वेट कैसे लॉस हो। मैं खुद बहुत कोशिश करती हूँ, खैर आई हैव अ डिफरेंट केस, मेरा एक अलग मेथड है, तो मैं इतना नहीं अचीव कर पाती जितना कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी कोई हैवी डाइट इस तरह की चीज़ नहीं खाती कि मेरा वेट जितना है उतना हो। हाँ, बाइक का कभी कभी पहले बहुत मैं जंक फूड खाती थी, लेकिन अब पता है पहले मतलब ये कि जब इंसान को समझ नहीं होती कि वो क्या खा रहा है, तो मैं बहुत खाती थी जंक फूड, मुझे अच्छा लगता था ये बर्गर शर्गर पिज़्ज़ा पास्ता ये वो। लेकिन ये है कि अब मुझे समझ आ गई है ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता था इसका खाना ना। मुझे जैसे घर में आपको पता है आप कैसे बना रहे हो, साफ़ सुथरे हाथों से, साफ़ सुथरे ऑयल में, साफ़ सुथरे बर्तन में, तो वो एक अलग चीज़ आ जाती है। लेकिन ये नहीं मैं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ही नहीं बाहर जाती मैं बाहर आउटिंग पे खाना खाने के लिए, और डाइनिंग करते हैं, हम काफ़ी डाइनिंग करते हैं। लेकिन ये है कि मैं वही वाला मेरा अभी तक चल रहा है कप वाले, थोड़ा सा बस मैं डालूंगी क्योंकि मैं साबुत डालूँ तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। साबुत डाला मैंने थोड़ा सा, और बस इसमें कुछ नहीं जाता। साबुत लहसुन मैं ये थोड़ा सा तड़के के लिए भी रखूँगी, तड़का भी मैं इसी का लगाऊंगी लहसुन का, और जीरा बहुत कम, इसमें ज़्यादा जीरा नहीं चलता। ये बड़े रेडी टू, वैसे बहुत ईजी है इसको रेडी करना कि ये इसमें सिर्फ मसल और उसके अंदर ये लहसुन थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा मैं अपनी टेस्ट की वजह से डाल रही हूँ, अदरवाइज ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और वही नमक मिर्च हल्दी हम लोग सिर्फ यही खाने में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मुझे नहीं आता था खाना शाना इतना कोई बनाना, तो मैंने तो मैं शादी के बाद ही सीखा था, कुछ भी नहीं आता था बनाना मुझे ना। तो मेरी जो मदर जो है ना वो लाइक करती थी कि बस ना शुरू में ना जैसे आपने कोई गोश्त बना रहे हैं कुछ, तो आप सिर्फ लहसुन सॉरी इन 3 बेसिक मसालों का यूज़ करें, नमक मिर्च हल्दी, क्योंकि उसके बाद जो धनिया शनिया ना उसका टेस्ट वो कलर आ जाता है गर्म खाने में, तो वो फिर कहती थी कि नहीं कलर ख़राब हो जाता खाने का, और ज़्यादा प्याज भी नहीं यूज़ करते थे हम लोग खाने में। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा दूध, फ्रेश क्रीम और पानी, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको प्रेशर देके आई थिंक 20 मिनट्स के लिए, 15 to 20 मिनट्स के लिए, जल्दी गल जाता है बहुत जल्दी। मैंने आपको बताया ना मैं विक्टोरिया से क्रॉसिंग करती हूँ, तो उसके मसल दाल राइस तो मैं ज़रा कहाँ यूज़ करती हूँ, वो तो कहीं से भी मिल जाते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और मतलब जो भी वहाँ से लो ना वो बहुत जल्दी, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, और गंदे भी नहीं होते कि जैसे इसमें कोई वो पत्थर हो या कोई चीज़ हो। तो आप ट्राई करके देखिएगा और मुझे फिर बताइएगा। तो इसमें मैं डालूँगी क्रीम, दूध, थोड़ा सा पानी। तो मैं दूध लेके आती हूँ फ्रिज आके, थोड़ा सा दूध ना, ये सुबह मेरा थोड़ा बच गया था, ये भी मैं यूज़ कर लूँगी। मिल्कशेक बनाया था मैंने, चाय बनाई थी, तो थोड़ा सा इसको क्यों वेस्ट कर। तो मिलाई तो वैसे मैं नहीं ज़्यादा यूज़ करती खानों में, मिलाई में करती हूँ जमा, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगता है मिलाई जमा करना। मिलाई जमा करके मैं घर में घी निकालती हूँ और मैं वही यूज़ करती हूँ नाश्ते में ना, जब अगर अंडा फ्राई करना है या पराठा बनाना है या ब्रेड बनानी है। और मैं कोशिश करती हूँ तड़के वगैरह भी दाल में इस तरह से लगता है ना, तो वो मैं मिलाई के मतलब घर में कोशिश करती हूँ कि घर की मैं लगाऊँ, ठीक है। दूध रख के आती हूँ मैं, और इसको अच्छी तरह क्लीन भी कर लूँ, ये ज़ाया नहीं करी हुई। मिलाई बहुत कीमती है मेरी नज़र में, बहुत ही कीमती है। क्यों? क्योंकि इसके इससे दही निकलता है, और सड़ी से दूध सॉरी मक्खन निकलता है, घी निकलता है, और फिर जो इसकी लस्सी बचती है वो भी वेस्ट करती है, उसकी कढ़ी बना लेती हूँ। पानी डिस्पेंसर से लेकर पानी भी इसमें डाल के, मुझे लग रहा है पानी थोड़ा कम है, 1 कप और डाल देती हूँ। 1 कप पानी मैंने डाल दिया है, और अब मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर कुकर, जबरदस्त फटाफट बन जाता है खाना। लेकिन मैं बहुत कम प्रेशर यूज़ करती हूँ, ये मसल बनाने के लिए या चने बनाने के लिए वैसे मैं यूज़ नहीं करती। मैंने जब बनाना हो ना खाना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं इसका प्योर टेस्ट रहने दूँ बीच में। तो मैंने अगर गोश्त बनाना है तो मैं नहीं प्रेशर लगाऊंगी, मैं वैसे ही उसको गलाती हूँ ताकि उसका सूप निकल आए अच्छी तरह। और यहाँ मैंने पाए में तो मैंने कभी प्रेशर नहीं लगाया, बेशक मैं प्रेशर में बना लेती हूँ लेकिन मैंने कभी प्रेशर नहीं लगाया। और किसी भी चीज़ में नहीं मैं लगाती, बस ये एक मसल, चने की दाल और शामी कबाब, और क्या बताया था मैंने, चने बॉईल करने के लिए। तो इसको मैं अब रखूँगी चूल्हे पे, खुद ही सब सेटिंग करनी पड़ती है भाई यार को। और आज तो वैसे भी आंटी भी नहीं है, और मैं समझ रही हूँ कि आंटी छुट्टी ले ली नहीं हो, वैसे बारिश की वजह से नहीं आई, लेकिन आंटी तो इसीलिए नहीं आई क्योंकि वो गाँव गई है। तो अब जब तक ये मेरे मसल मिलते हैं मैं जाके ना हसन को मनाती हूँ कि मुझे कहीं ले जाए बाहर, मुझे काम है।
तो मुझे ना ऐसे 2-3 दिन से कह रही कि नहीं आप चलेंगे, वो ऐसे कहते हैं ना, मैं खुद लेजी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं अच्छा फिर किस दिन चल जाएंगे। और बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेन जो मेरा मोटो है ब्लॉग बनाने का वो 2 है, ठीक है। 2 फर्स्ट तो ये है कि मैं आपको एक नॉर्मल इंसान की रूटीन बता रही हूँ, जैसे आपकी है, जैसे मेरी है और बाकी जितने भी नॉर्मल लोग हैं। मतलब जैसे घर में क्या हो रहा है, ठीक है, एक हाउसवाइफ क्या कर रही है घर में और कैसे वो अपने घर में, और अकेले मोस्टली जो लोग हैं उनके लिए, में भी मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जो फिलहाल घर में अकेले रह रहे हैं, तो उसके लिए। और सेकंड रीज़न जो है ना वो भी मैं आपको किसी खास मौके पे बताऊंगी कि सेकंड रीज़न मेरा ब्लॉग बनाने का एक्चुअली में है क्या, ठीक है। पहला तो यही है कि नॉर्मल एक नॉर्मल लाइफ जो हम देखना चाहते हैं ब्लॉग में, कि मैं बहुत सारा मेकअप करके आ जाऊँ और मैं बहुत सारी ज्वेलरी पहन के आ जाऊँ, तो आई डोंट थिंक सो कि नॉर्मल हाउसवाइफ हैं आप इस तरह से खाना बनाते होंगे। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है फ्रेंड, लेकिन घर में बहुत हवस हो गया है। बस आप जहाँ पे एसी लगा हुआ है आप उस रूम में बैठो तो वो ठीक है, लेकिन अदरवाइज बाहर अंदर बहुत घरों में हवस हो गया। हाँ, आप बात कर रहे थे ब्लॉग की, तो आप अच्छे कपड़े पहने, डेली उठ के शावर लेके अच्छी तरह रेडी हो, कपड़े पहने। लेकिन मैं जैसे अपनी लाइफ को देखती हूँ कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही है घर में, या वो आउटिंग पे भी जा रही है, या वो फैमिली गेट टुगेदर पे जा रही है, या उसकी भी फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, तो वो क्या कर रही है। और मुझे कॉन्वर्सेशन का भी बहुत ज़्यादा शौक है, आहिस्ता आहिस्ता मे बी इंशाल्लाह आई जस्ट इम्प्रूव माई सेल्फ कि कैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ। बचपन से मुझे काफ़ी शौक था कम्युनिकेशन का, तो मैं बड़ा सा एक मिरर था, मुझे याद है मेरी नानू की तरफ, तो मैं वहाँ पे चेयर रख के बैठ जाती थी और मैं घर में किसी को भी कहती थी कि आप सामने बैठ जाए, मैंने आपका इंटरव्यू लेना है। तो मैं कभी अपनी मामी को बिठा लेती थी, मम्मा तो खैर नहीं बैठती थी, वो ऐसे मेरी बातों में नहीं आती थी। कभी मैं अपनी मैंने कहा शायद अभी से बर्न हो रहा है, कभी मैं अपनी मम्मी को बिठा लेती थी, कभी मैं अपनी किसी कज़न को बिठा लेती थी, कभी मैं अपनी बहन को बिठा लेती थी कि चलो बैठो मैंने तुम लोग का इंटरव्यू करना है। तो कम्युनिकेशन का मुझे बहुत शौक है, सब कहते भी हैं। आई डोंट नो, आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि तुम बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं तो चिड़चिड़ लगती है, लेकिन तुम्हारी कॉन्वर्सेशन हमें अच्छी लगती है। तो एक तो ये बात भी है कि मैं कम्युनिकेट, और पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जो दिल की बात है ना वो इसके ज़रिए कर सकती हूँ, पता नहीं, लेकिन मुझे जैसे जिसके साथ भी मैं करना चाहूँ मैं समझती हूँ कि मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने दिल की बात इस तरह पब्लिकली करके तो आप लोगों को अपने साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ इंशाल्लाह ताला। और उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, बहुत इंटरटेनिंग भी आएंगे। आजकल जो ही चलता है, आई नो दैट, सबको वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन मे भी मेरे साथ रिलेट करेंगी हाउसवाइफ्स मोस्टली। तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब तक मेरा खाना रेडी हो रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं अंदर जा रही हूँ, पानी पीऊँगी सबसे पहले अंदर जाके, और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैं अंदर आ गई। अंदर आके मैंने देखा तो हसन तो घर पे ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए स्कंजवी भी बना लूँ। स्कंजवी वॉज वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ क्योंकि इसमें चीनी डली होती है ना, तो मैं नहीं पीती। आके देखा पानी भी, तो पानी में बॉटल में पानी भी नहीं है, तो थोड़ा सा था, पी लिया। इसके बाद मैं अपनी दवाई खाऊंगी। ये मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, मैं ये वाली दवाई खाती हूँ। ये मैंने ली थी ऑनलाइन, ये मेरी मम्मा ने मुझे रेकमेंड की थी कि ये दवाई अच्छी है। पता नहीं अब इसका क्या 30 डेज़ की ये मेडिसिन है। मैंने कहा आपकी हेल्प हो जाए, अगर किसी को शुगर है या डायबिटीज़ का कोई इशू चल रहा है या बॉर्डर लाइन पे है या हो चुकी है, कुछ भी है, तो वो ये खाएं। ये इसके साथ स्पून आता है, ये फुल भर के 1 स्पून आपने खाना है, पानी में सॉरी डाल के पीना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, आधे घंटे के बाद आपने, और उसके बाद 10 मिनट्स की वॉक करनी है, ठीक है। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं भूल गई थी नाश्ते के बाद भी खाना, तो मैंने कोई नहीं खाई। तो अब मैं देखूँगी कि अगर शाम में अगर मैं एक दफ़ा, हाँ अगर आपने नाश्ते के बाद नहीं ली तो आप शाम में असर के टाइम भी ले सकते हैं। तो फिर मैं आई तो ये पार्सल आया हुआ था, ये पार्सल ये मेरे हस्बैंड ने ना, अच्छा वो पहनते हैं जैसे किसी भी ब्रांड से लेके ना सॉक्स, उनको होता है कि चलो मैं वही वाली पहनूँ, वो कंफर्टेबल रहते हैं उन सॉक्स में। तो अभी एक हाथ से खुलने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने ना बड़ी अच्छी कॉटन की सॉक्स मंगवाई थी, तो मैंने उनको कहा कि मेरे लिए भी मंगवा दें, क्योंकि मेरे ना पाँव में बड़ा इशू हो जाता है गर्मियों में भी कारपेट पे चलने की वजह से, क्योंकि हमारे मोस्टली रूम में कारपेट ही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कभी कभी मतलब पहनूँगी, गर्मी में नहीं पहननी चाहिए क्योंकि ऐसे सड़कों को बाहर भी मेरे तो चढ़ जाता है। और शुगर के लिए भी मैं आपको दोबारा से बता दूं कि एक ये दवाई है और एक नेचुरल जो मैंने उस दिन बनाई थी, मैंने आपको रेमेडी भी दी थी, वो भी है कि जिस तरह आप इलायची, छोटी इलायची और कलौंजी
और मेथी दाना, ये इक्वल क्वांटिटी में लेके इसे ग्राइंड करके रखें। दिन में 3 दफ़ा आपने इसको पीना है, इतना सा जस्ट हाफ टेबल स्पून की तरह। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा डायबिटिक कंट्रोल रहती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को जो सिनेमन स्टिक है वो इतनी सी सिनेमन स्टिक पानी में सोक करके मैं ओवरनाइट रख देती हूँ। सुबह उठ के वो पानी भी मैं पीती हूँ। मतलब जितनी कोशिश कर सकती हूँ कि मैं इस चीज़ को आई डोंट नो, अभी मैं टेस्ट करवाऊँगी फिर पता चलेगा कि अब मैं उस चीज़ में आ चुकी हूँ कि नहीं तो जब मैंने पहले टेस्ट करवाए थे तो मेरे बॉर्डर लाइन पे था डायबिटीज़ का इशू। तो अब चेक करेंगे कि है कि नहीं, अल्लाह करे ना हो इंशाल्लाह। पहले मैं इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेती थी, मुझे लगता था कि नहीं ऐसा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा बंदा वीक हो जाता है, बोन्स में पेन शुरू हो जाती है, यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम इस दौरान आए ना तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए अब मैंने ये सब कुछ शुरू किया है। और सिनेमन भी मैं पीती हूँ, मैं मेथी दाना भी रात को सोख करके वो भी पीती हूँ, और ज़ीरा जो मैंने आपको बताया था वो भी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ पीते रहे ताकि आपका जो है ना शुगर लेवल वो मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। तो ठीक है, फिर देखते हैं, सनाते हैं तो वो मैं मुझे मार्केट लेके जाते हैं। नहीं, क्योंकि मुझे छोटे छोटे 2-3 काम है। मैंने स्टोल लेना है अपने एक ड्रेस के साथ, और 1-2 और चीज़ें लेनी है, और एक सूट मुझे बहुत पसंद आया हुआ है, वो मेरा दिल चाह रहा है ले लूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अच्छा ना लूँ, मौसम भी चेंज होने वाला है तो क्या फ़ायदा लेने का। अभी तो खैर अगस्त है, दिसंबर तक मुझे लगता है कि मैं लॉन के कपड़े पहनूँगी, क्योंकि मैं नवंबर के एंड में ही चेंज करती हूँ ना अपने क्लोजेट कपड़ों की, सर्दियों वाले निकालती हूँ। तो आप बताएं फ्रेंड्स, आप कब पहनते हैं, गर्मियों के कपड़े कब छोड़ते हैं, और जो भी बातें हैं वो शेयर करें मेरे साथ कमेंट्स में, अच्छे कमेंट करें। पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नेगेटिविटी हर जगह से मिल रही है ना तो आप बहुत ज़्यादा लो हो जाते हो, नेगेटिव जोन में चले जाते हो। और मैंने पर्सनली ये नेगेटिव जोन से बाहर निकलने के लिए ब्लॉगिंग स्टार्ट की है कि नेगेटिविटी को ज़रा कम करने के लिए, क्योंकि मेरे थोड़े थॉट्स नेगेटिव आ जाते थे, आप सोचते रहते हो या जो भी है इस तरह से। तो पॉजिटिव बातें शेयर करें। इंशाल्लाह मेरी कल से क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं आप लोगों को डेली की अपनी ना एक मैं आयत लेती हूँ, मैं ज़्यादा लेसन नहीं लेती, तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर किया करूँगी कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या क्या ज़रूरी है। हम ऐसे नहीं, मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा कोई इस चीज़ में आ गई हूँ या आती हूँ या नहीं, मैं अपनी खुद इस तरह नहीं बात करूँगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो, आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, आपकी वजह से कोई रो ना रहा हो, और आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो मेंटली तौर पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलत बात है। और फिर इंशाल्लाह देखते हैं, सुनाते हैं, तो हम जाते हैं मार्केट के नहीं जाते, जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से हसन को कर रही हूँ, तो आ गए हैं, वो सड़े हुए हैं थोड़े से। आपको पसंद है? कैसी बनी है? वैसे इनको बड़ी अच्छी लगती है स्कंजे। अब बताएं, ये नहीं ओपन किया, वो कर लेंगे बाद में। आप मुझे बाहर लेके जा रहे हैं आज? सही नहीं बन रहे, चुप कर। बना दिया मैं। आपने मुझे बाजार नहीं ना लेके जाना। अभी आपने मेरे से लड़ाई की है, फिर बताएं। बाजार क्या करने जाना है? नहीं, मेरे से बहुत, अल्लाह की कसम, बहुत सीरियस वाली लड़ाई हुई है। मेरे फोन मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि हमेशा आप मुझे ये बताएं फ्रेंड्स कि आप अपनी वाइफ को या अपने किसी भी फैमिली मेंबर को डीमोटिवेट करते हैं। ये तो मुझे करते ही डीमोटिवेट है, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। तो ये अब आप लोगों ने प्रूव करना है कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। होगा होगा होगा। अब बताएं, बाजार जाना है? बाजार मैं सीरियस हूँ यार, जाना नहीं जाना बता दो। जाना है, चलो आओ इसको तो ओपन कर लो पहले। करें आप? ये तुम्हारे लिए मैंने इम्पोर्टेड सॉस मंगाई है। मैंने बताया उनको, हमने दराज से आपको मंगानी शुरू की है सॉस, आइसक्रीम लेंगे। तो पहले तो ये कोई बहुत बड़े ब्रांड से सॉस देते थे फ्रेंड्स। अब इन्होंने कोई यहाँ से ऑर्डर किया है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी, बहुत स्टाइलिश। आप बताएं ना सबको, वो भी ऑर्डर मंगाएं। ये देखिए लेडीज, और ये इसका पैकेट कितना अच्छा है ना। और ये जेंट्स की तो ये है। ओपन कैसे होगा? ऐसे ओपन होगा, मैं बताता हूँ। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। नहीं आपका ऐसा नहीं है, आपका ऐसे ओपन होगा, जैसे ये देखें, जैसे ये बैग खुलता है ओपन होता है ऐसे। दिखाओ ना, तो ये देखिए, मुझे ऐसे 5 का पैक, और इतनी अच्छी है ये बड़ी सॉक्स, soft है। बहुत जबरदस्त सॉक्स है, और जो है बहुत कम प्राइस पे, वेरी नाइस। अच्छा, लड़ाई तो हमारी वैसे बहुत खैर होती है, लेकिन डीमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं कि मुझे हर चीज़ ले देते हैं। मैं कोई उल्टे पुल्टे भी कहूँ वो भी, और कोई मेरी हेल्प भी बहुत करते हैं। घर का भी कोई काम हो, जब फ्री है कोई काम नहीं है तो वो डिश वॉशिंग भी कर देते हैं। इस तरह के हम खाना लगाते हैं, तो अगर मैं दस्तरखान लगा रही हूँ तो वाइंड अप हसन कर देंगे। अगर मैं नाश्ता बना रही हूँ तो मिल्क शेक बना लेते हैं आके, और बस मिल्क शेक की चाय। मैं कितने आपने बताना था कि हमारी शादी को कितना टाइम हो गया, मुझे चाय नहीं पिलाई अब तक। और आपको पता ना
कि शादी के बाद इंसान को मेरे पास आ गया। वाइफ की बात माननी चाहिए, वरना उसकी जिंदगी आए। सुकून से नहीं गुजरती। नहीं गुजरती है। और नहीं अच्छा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा चले हमारा अब रिलेशन है। हम फिर हाँ मैंने खाना भी बना लिया है इनके फिर आगे favorite। मुलाकात करते हैं, मैंने बताएं। बताया कि आप सिर्फ मस्टर्ड और येलो दाल और यहाँ गोश्त, ये 3 चीज़ें लाइक करते हैं। या चिकन बहुत पसंद है ग्रिल चिकन। पता ना कि एक्सरसाइज करनी होती है हाँ जिम के बाद। उसकी तो exercise। आप लोग इनसे ट्रेनिंग के बारे में भी सवाल कर सकते हैं। इनका माशाल्लाह से इतना जिम है और बड़ा ये ट्रेनर भी हैं और ये वो भी बताते हैं फूड, मतलब जो आपको रिक्वायर्ड होती है ट्रेनिंग में, खाना पीना ये वो। और इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। तो आपने अगर कोई सवाल करना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, सी यू बाय। ठीक है, फिर अब मैं रेडी होती हूँ तो फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। बोले भी हो गया। हाय गाइस, हाउ आर यू? आज हम एक काम में बिजी हो गए थे घर, तो आज मैं हम नहीं, बाहर मैं नहीं जा बताती हूँ सके। झूठ। मैं मुझे आज- कहा 5 बजे, मैं 5 बजे 1 मिनट, और मुझे कहा 5:30 बजे कि तुम नमाज पढ़ लो इससे की, तो हम ना मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, ठीक है। आधे घंटे का या 1 घंटे का काम है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली, 6:30 हो गए, मैं वेट करती रही। मैंने कहा चलो खाना भी, राइस भी बना लेती हूँ, तो फिर हम ना अभी से बात कर लेंगे। मैंने कहा चलो राइस भी बना लेती हूँ तो खाना खा के चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हम मगरिब पढ़ के, इसको बंद करें ना, हम मगरिब पढ़ के खाना पता नहीं है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो हम मगरिब पढ़ के खाना खा लेते हैं। मैंने कहा चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मगरिब की नमाज़ पढ़ के अच्छा बंदा रिलैक्स हो जाता है, चलो इशा घर आके पढ़ लेंगे। लेकिन हसन आए हैं 9 बजे घर, और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने खाना शाना बनाया, खाना खाया हमने, लेकिन मैं चुप हो गई थी, मैं बात नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मैं ये सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आज नहीं था बेहतर जाना बाहर, तो इसीलिए हम नहीं गए। तो इंशाल्लाह फिर आज का व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। मोस्टली मेरा व्लॉग मैं कुकिंग पे ही रखना चाहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा बना के आपको दिखाऊँ, कुछ डिफरेंट बना के दिखाऊँ। प्रोफेशनल नहीं, लेकिन लाइक अ होम कुक। तो इंशाल्लाह ताला फिर कल कंटिन्यू करेंगे। जैसा हमारा थोड़ा डेली रूटीन है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ, और खाना भी। और मसर बहुत मज़े के बने थे। मैंने लास्ट में उसको देसी घी का तड़का लगाया था लहसुन के साथ, और देसी घी का ही मैं तड़का लगाती हूँ। वो देसी घी भी मैंने घर में खुद ही बनाया। माशाल्लाह देसी घी खा खा के ना नहीं पहलवान साहब। इसके पीछे मैं बता चुकी हूँ, कोई और रीज़न है, वो फिर कभी आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।